दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी मार्केट की। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बच्चों फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझा था। तो फाइनेंशियल मार्केट का एक सेगमेंट होता है मनी मार्केट, और काफी इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है क्योंकि इसमें जो एक साल से कम टाइम पीरियड का जो जरूरतें होती है बोरोइंग और लेंडिंग की, वो इस मार्केट में की जाती है। यानी कि नॉर्मली जो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है इस मनी मार्केट का, वो एक साल से कम का समय होता है। एक दिन से लेकर एक साल के तक का समय, एक साल से कम का समय होता है। और ये आमतौर पर उन लोगों को मिलवाने का काम करता है जिनके पास एक्स्ट्रा फंड है, और दूसरा जिनके पास शॉर्ट टर्म के लिए एक्स्ट्रा फंड है, और जिनके पास शॉर्ट टर्म के लिए एक्स्ट्रा फंड की जरूरत है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म की लोन देने और शॉर्ट टर्म लोन लेने का काम करते हैं। मनी मार्केट के फंक्शंस की, तो पहला इसका जो फंक्शन है वो है मेंटेन ऑफ मॉनेटरी स्टेबिलिटी। यानी कि देखिए, मार्केट में जो डिमांड है मनी की, वो सप्लाई ऑफ मनी के बराबर रहे, यही मॉनेटरी मार्केट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, तो यानी कि अगर डिमांड और सप्लाई अगर बराबर नहीं रहेगी तो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता रहेगा, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी को अवेलेबल कराने का काम करता है, यानी कि मेंटेन करता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी। इसके अलावा इंश्योर करता है एडुकेट फंड। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए फंड की जरूरत होती है, तो मनी मार्केट जो है वो इस बात को इंश्योर करता है कि जो भी फर्म हैं, कंपनियां हैं, बैंक हैं या और इंस्टीट्यूशन हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में फंड मिलता रहे। इसके लिए मनी मार्केट अपना काम करता है, यानी कि वो इंश्योर करता है कि शॉर्ट टर्म जो है रिक्वायरमेंट ऑफ मनी वो पूरी कर सके एडुकेट मात्रा में। इसके अलावा इसके अंदर जो इंडस्ट्री और ट्रेड है, ठीक है, यानी कि जो ट्रेड और इंडस्ट्री हैं उनको एक्सपेंशन करने के लिए भी फंड की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी ये प्रोविजन करता है सफिशिएंट उनको फंड मिलता रहे। इसके अलावा ये देखिए, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, यानी कि उनको फैसिलिटेट करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का सही से इम्प्लीकेशन हो सके। यानी कि इसको कंट्रोलर जो होता है वो सेंट्रल बैंक होता है पूरी मनी मार्केट का, यानी कि जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट मनी मार्केट का काम है कि जो भी गवर्नमेंट की या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है मार्केट में वो ठीक से इंप्लीमेंट हो। इसके अलावा जो मनी मार्केट होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि लोगों के पास देखिए जो सेविंग है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सेविंग को इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, तो जो छोटी छोटी सेविंग्स है उसको ये इनकरेज करता है और इनको इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में लगाता है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन का काम पूरा हो पाता है। इसके अलावा देखिए, नॉन इन्फ्लेशनरी जो सोर्सेज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, वो यानी कि गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पर नए नोट छाप सकती है, जो इन्फ्लेशनरी सोर्स है, तो ये गवर्नमेंट को नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्सेज उपलब्ध कराती है, ताकि गवर्नमेंट के पास जो अपनी जरूरत है उसके लिए पैसा भी मिल जाए और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी ना आए। इसके अलावा बच्चों, अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ मनी मार्केट की कि मनी मार्केट के क्या क्या फीचर्स हैं, तो सबसे पहला आप समझ लीजिए हाई ऑर्गेनाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। यानी कि इसका जो पूरा का पूरा मनी मार्केट को कंट्रोल कर रहा होता है वो कमर्शियल बैंक के थ्रू हो रहा होता है। कमर्शियल बैंक के अलावा और भी कई तरीके के इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आमतौर पर कमर्शियल बैंक का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि काफ़ी ऑर्गेनाइज सेक्टर है। यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, किस तरीके की डिमांड होगी, काफ़ी कुछ ऑलरेडी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू ये वेल नेटवर्क है। इसके अलावा बच्चों, इसको एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई, उसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है पूरी की पूरी मनी मार्केट को। यानी कि आरबीआई जो है वो पॉलिसी डिसाइड करती है और पूरी की पूरी मनी मार्केट को इसको मानना पड़ता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मतलब इस थर्ड पॉइंट है हमारा एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट में कोई एक इंस्ट्रूमेंट या दो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें आप खरीद और बेच सकते हो डिफरेंट जरूरतों के हिसाब से। यानी कि मनी मार्केट में पर्याप्त मात्रा में फंड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसके थ्रू ये जो मनी का जो मनी है ये ट्रांसफर की जा सकती है। इसके अलावा नंबर ऑफ डीलर्स भी काफ़ी सारे हैं, यानी कि कोई एक बैंक या कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि कई सारे बैंक और कई सारे इंस्टीट्यूशन है मनी मार्केट में, जो मनी मार्केट को ठीक से चलाने में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इसकी कई सारी सब मार्केट हैं, जैसे मान लीजिए कॉल मार्केट है, या इसके अलावा मनी मार्केट में टी बिल मार्केट है। तो कई तरीके की सब मार्केट भी हैं, जिससे आप डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट उनको बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो मार्केट है उनमें सब मार्केट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है,
तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि काफ़ी सारे मार्केट हैं मनी मार्केट में, उन सब में आपस में काफ़ी सारा कोऑर्डिनेशन है और ये सारा का सारा काम जो है वो मनी मार्केट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। बच्चों में ये भी समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है। इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जो भी इंटरेस्ट स्ट्रक्चर है वो वेल कोऑर्डिनेट होता है आपस में, और रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी कि पूरा का पूरा मनी मार्केट है ये ग्लोबल इकोनॉमी को और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, ठीक है, उन सभी को पॉलिटिकल इन सभी को इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा कि जो मनी मार्केट के अगर हम बात करें इसके मनी मार्केट के ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखिए दो तरीके के इसके हिस्से हैं, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जो रजिस्टर्ड है, जिसपे कंट्रोलिंग है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे आपने किसी फ्रेंड से लोन ले लिया या किसी लैंडलॉर्ड से लोन ले लिया या किसी मतलब कोई अमीर व्यक्ति है कोई ब्रोकर है, कोई डीलर है, उससे लोन ले लिया, तो ये इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे जो है वो अनरिकॉग्नाइज मनी मार्केट कहलाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने लिस्ट बनाई हुई है दो। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में क्या क्या आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आती हैं, लेंडर्स आते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक आती हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आती हैं, फॉरेन बैंक्स आती हैं, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन आते हैं, DFHI ये भी आते हैं, और अनरजिस्टर्ड बैंकिंग मनी मार्केट में क्या आता है, इंडिजीनियस बैंकर आते हैं जो कि अपनी दुकानें खोल के बैठे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा डोमेस्टिक मनी आती है, निधि और चिट फंड कंपनियां हैं, ट्रेडर्स एंड फ्रेंड्स हैं, ब्रोकर एंड डीलर हैं। तो इस तरीके से जो मनी मार्केट है ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, काफ़ी बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, लोन अनसिक्योर भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन सी सब मार्केट है मनी मार्केट में, तो इसके अंदर कॉल मनी मार्केट होती है। कॉल मनी मार्केट यहाँ पर कॉल मनी को बाय और सेल किया जाता है। इसके अलावा बिल मार्केट है, बिल मार्केट में कमर्शियल बिल को बाय सेल किया जाता है और ट्रेजरी बिल को बाय सेल किया जाता है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स मार्केट है, कमर्शियल पेपर मार्केट है। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा कि मनी मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आपको मनी मार्केट समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट की। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।